good morning children, welcome to class 2 computer. Children, last week we were doing chapter 2, we have completed the chapter and today we are going to do the book exercise. So children, before doing book exercise, we will revise the chapter once again. So children, in chapter 2 we studied about uses of computer. In chapter 2 we studied about uses of computer. The name of the chapter is chapter 2 uses of computer. So children, in this chapter we have studied uses of computer in school, in office, in bank, at home, at railway station and airport, in hospital, in entertainment, in designing, in defense and research. So children, these are the fields where we find computer. तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं और इनके यूज़ के हिसाब से हम इनको अलग अलग जगहों पर रखते हैं। हर जगह बच्चों अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास स्कूल में हमने पढ़ा था कि हमारे स्कूल में हम कंप्यूटर रखते हैं, वहाँ पे हमें रिजल्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें पढ़ने और पढ़ाने के लिए चाहिए। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग वी नीड कंप्यूटर, फॉर मेकिंग रिजल्ट वी नीड कंप्यूटर, फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी वी नीड कंप्यूटर, फॉर कीपिंग द record of fees we have computer, and then for preparing question paper. So these are the different purposes why we have computer in school. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि स्कूल में हमारे पास क्यों कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल में भी हमारे पास कंप्यूटर्स के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि स्कूल में हम रिजल्ट बनाते हैं, हम पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और लाइब्रेरी में बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, फीस रिकॉर्ड रखने के लिए, पेरेंट्स को मैसेज करने के लिए या सर्कुलर भेजने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कंप्यूटर रखते हैं। तो पहला यूज है कंप्यूटर का, फर्स्ट यूज इज इन स्कूल, वी नीड कंप्यूटर इन स्कूल। देन सेकेंडली वी नीड कंप्यूटर एट ऑफिस। ठीक है, इन ऑफिस ऑल्सो वी हैव डिफरेंट वर्क। इन ऑफिस चिल्ड्रन वी नीड कंप्यूटर टू राइट डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट। डॉक्यूमेंट्स को लिखने और उसको प्रिंट करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक दूसरे कंपनीज या दूसरे बाहर के जगहों पे मैसेजेस करने के लिए, उनके मैसेजेस रिसीव करने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए, द पीपल हु वर्क, द वर्कर्स ऑफ द ऑफिस देयर रिकॉर्ड ऑल्सो हैज़ टू बी मेंटेन। तो इन सारी चीज़ों के लिए जैसे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं और टाइप करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं, और बाहर लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उस ऑफिस में काम करते हैं, उनके डिटेल को मेंटेन करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड प्लेस पे वेयर वी नीड कंप्यूटर इज इन ऑफिस। Thirdly, we need computers in bank. बैंक में हमें कंप्यूटर की किस लिए जरूरत होती है? In banks, we need to maintain the record of customers transaction, money transaction. जो कस्टमर्स आते हैं उनके अकाउंट का, उनके मनी ट्रांजैक्शन का, या फिर ये मनी विड्रॉ करने का, इन सब चीज़ के लिए हमको बैंक में जरूरत है। फर्स्टली we need to withdraw money, we need to deposit money, we need to transfer money। इसके लिए हम काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो भी अकाउंट वहाँ बनाने आता है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए we need कंप्यूटर। फिर उसके बाद we need to keep the record of money transaction। मनी का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि बैंक इज रिलेटेड विद मनी ओनली, उसके ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए we need कंप्यूटर। सो thirdly we need computers in bank। Then we need computers at home। हमें घर पे कंप्यूटर की किस लिए जरूरत पड़ती है? घर पे हमें सबसे पहले हमें अपना होमवर्क करने के लिए या ऑफिस का काम करने के लिए, या फिर हमको we need computer to keep the record our expenses of the home। उसके अलावा we need computer for entertainment, टीवी देखने, मूवी देखने के लिए, कार्टून फिल्म्स देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, और ड्राइंग और कलरिंग करने के लिए। So for all these purposes we need computers then at home also, and even for sending mail and receiving mail also we need computer। तो अपना fourth
reason is for having the computer is to at home. At home. So these are the purposes why we have computers at home. Then next one is at railway station. Railway station. Railway station and airport. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में हमें टिकट करने के लिए फॉर रिजर्वेशन एज वेल एज फॉर कैंसिलेशन, हमें कहीं आना जाना है तो हमें रेलवे का टिकट लेना है या फिर रिजर्वेशन प्लेन का टिकट लेना है तो वी नीड कंप्यूटर। अगर बाई चांस हमें कैंसिलेशन करना है, वी नीड टू कैंसिल द रिजर्वेशन, वी नीड कंप्यूटर। फॉर रेलवे स्टेशन में डिपार्चर और अराइवल टाइम के लिए, कब ट्रेन आ रही है, कब जा रही है, कब प्लेन इज कमिंग एंड अराइविंग एंड डिपार्टिंग, ये सारी चीज़ के लिए भी हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द रीजन व्हाई वी हैव कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। देन वी हैव हॉस्पिटल। सिक्स्थ वन इज हॉस्पिटल। Hospital. Children, hospital we need to diagnose the disease. Doctors need computer to diagnose the disease. और बहुत critical condition हो तो for doing very to keep the records of the patient. जो patient hospital में आते हैं उनके लिए we need computer. We need computer to for medical report बनाने के लिए we need computer. फिर उसके बाद we need computer to do complicated operations also. तो हॉस्पिटल में हमें किस लिए चाहिए होता है? डिसीज डायग्नोस करने के लिए, बीमारी पता करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। देन वी नीड कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के लिए भी हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद वी नीड कंप्यूटर टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द वर्क्स व्हाई वी हैव कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। देन सेवेंथ वी हैव एंटरटेनमेंट। Entertainment means children, we need to watch movie, we need to draw or color, we need to play game। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमारा मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन वाई वी नीड टू हैव कंप्यूटर्स। देन डिजाइनिंग। चिल्ड्रन, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? आजकल बहुत सारी डिजाइनिंग्स होती हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर तुम्हारा क्लॉथ डिजाइनिंग हो या फिर तुम्हारा कारपेट डिजाइनिंग हो या बिल्डिंग डिजाइनिंग हो या फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो। तो सब कुछ तुम्हारे में किस में आता है? ये सब आता है डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइनिंग हो, सब कुछ हम किससे करते हैं? वी डू विद द कंप्यूटर्स। सो डिजाइनिंग, इन डिजाइनिंग ऑल्सो वी नीड टू हैव कंप्यूटर। अगर हमारा जॉब डिजाइनिंग का है तो हमको किसी भी तरह की डिजाइनिंग करने के लिए वी नीड कंप्यूटर। देन उसके बाद वी नीड कंप्यूटर फॉर डिफेंस एंड रिसर्च पर्पसेस। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, हम सैटेलाइट्स जहाँ से लॉन्च करते हैं या फिर सेंड करते हैं, तो उन सब जगहों पे रॉकेट भेजने के लिए हमको सबके लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। वो भी बड़े वाले कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स रिसर्च सेंटर्स और डिफेंस पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। तो हमें रिसर्च पर्पस और डिफेंस के लिए भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो पहला हमें हमारा डिजाइनिंग, दैट इज DESIGNING, डिजाइनिंग। और 9 हो गया आपका डिफेंस एंड रिसर्च। So these are the places where we have computer, and different places we have different reasons for having computer. Children, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कंप्यूटर जो होता है काम एक करता है होता एक ही चीज़ है, लेकिन हर जगह उसका अलग अलग पर्पस होता है। वो अलग अलग तरह के काम करता है और अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं। एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर नीडेड एट डिफरेंट प्लेसेस। सब में एक ही तरह का कंप्यूटर नहीं होता है, हम वहाँ पे भी अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। सो दैट इज वाई चिल्ड्रन, और दीज आर द प्लेसेस वाई वी नीड कंप्यूटर। और नाउअडेज कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ में यह एक इम्पॉर्टेंट
ऑब्जेक्ट या थिंग बन चुका है. विदाउट दिस वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. चिल्ड्रन नाउअडेज as we are going through online classes, we are taking and also attending online classes. For that also we need computer. बिना computer, बिना mobile के we cannot imagine today's scenario. तो आज का जो माहौल है यहाँ पे हम बिना कंप्यूटर के अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते. तो it has become one of the important part of our body. So this is all about the chapter, children. Let us read the exercise. In exercise first we have self-evaluation, as we do in every chapter, children. After reading the chapter, we revise whatever we have done. Self-evaluation. Now we'll do self-evaluation. After reading the chapter, we do self-evaluation. Here we come to know how much we have understood in the chapter. So children, we will read the statement and we will find out whether this we have studied in the chapter or not. So all these statements which are given here, we have understood from the chapter. These are the points which we have taken from the chapter. So let us see, by reading these we will tell whether we agree or not. First is self-evaluation. 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 First, I know that computers are used at different places for different purposes. So children, I know that computers are used at different places for different purposes. Purpose का मतलब है different work, different काम. And so do you agree with this? हमने पाठ में पढ़ा है. We have studied in the chapter that the computers are used at different places for different purpose. अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर यूज होता है अलग अलग काम के लिए. तो here we will say yes, we have read in the chapter, we have studied in the chapter that different types of computer or different computers are used at different places for different purpose. So this statement is like we have understood from the chapter, or we know from the chapter that computers are used at different places for different purposes. We know from the chapter that computers are used at different places for different purpose. जो कंप्यूटर होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पस या काम के लिए यूज किया जाता है. So this we have studied from the chapter. So I agree with this. I agree that computers are used at different places for different purpose. Now second one. Second one is who is I know that computers are used in school for teaching. I know that computers are used in schools for teaching. What you have understood from the chapter? We have understood from the chapter that computers are used in schools for teaching. School में computer क्यों use होता है? We very well know it is used for teaching. So here you will take an agree. We agree that computers are used for teaching in school. Computers are used for teaching in school. Computers कहाँ पे use होता है? School में. क्यों use होता है? For teaching. हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर स्कूल में टीचिंग के लिए यूज होता है. Now next one is
are used for typing and printing. Documents and to send or receive emails, messages. So children, I know that computers are used for typing and writing documents and to send or receive email message. So children, we have studied from the chapter that in offices computers are used for typing documents and printing the documents as well as for receiving email and sending the email. So this also we have studied from the chapter. ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ऑफिस में कंप्यूटर को हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए या प्रिंट करने के लिए या फिर मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के लिए. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. सो यू विल राइट हियर I tick in the box that I agree with the statement. This also I agree with the statement. Here we agree that we have learned from the chapter or we know that the computers are used for printing and typing documents and also for receiving and sending the message. Now fourth one is I know that bank account records are maintained with the help of computers. Agree. Children, I know that. From where I know? From the chapter. I know that bank account records are maintained with the help of computer. जो bank account, why do we have computers in bank? We have computers in the bank to keep the account, bank account of the customers. Bank account records are maintained to maintain the bank account record of the customer. So ये भी हमको बुक से हमने पढ़ा, चैप्टर में हमने पढ़ा कि बैंक में हमें बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स रखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है. दैट इज व्हाई वी विल टिक हियर इन दिस बॉक्स. वी एग्री विद द स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. वी हैव नोन दिस फ्रॉम द चैप्टर. हमको ये कहाँ से पता चला? हमें चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला कि इन बैंक्स वी हैव कंप्यूटर्स टू कीप और मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ द पैसेंजर ऑफ द कस्टमर्स इन द बैंक. तो हमारे पास बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बैंक में कंप्यूटर की जरूरत होती है. वी नीड कंप्यूटर्स टू कीप द बैंक अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट टू मेंटेन द बैंक अकाउंट रिकॉर्ड इन द बैंक. So we need computer for that also. This is also right. And here you will take in the agree box. Now last one. I have learned that computers help in designing books. As we have read, computers are used for designing buildings, are used for designing textile, are used for designing jewelries or automobiles. Other than these, we also need computers to design the book. Book के डिजाइनिंग के लिए भी हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है. I have learned that computers help in
read. Children, I have learned that computers help in designing books. So as we studied in the chapter, computers are also used for designing. In that we include books also. For designing of books also we need computers. So here you will agree in this box. This is also we have studied from the chapter. This is all about the self-evaluation topic, children. Children, we have studied, once again we will revise. After reading the chapter, I know these points. Here we are going to read the points which we have understood from the chapter. This is self-evaluation, children. पाठ को पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने कुछ पॉइंट्स को समझा है और यही यहाँ पे दिए हुए हैं. लेट अस रिवाइज दीज पॉइंट्स. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, आई नो दीज पॉइंट्स. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, I know these points. I know that computers are used at different places for different purposes. I know that computers are used at different places for different purposes. I know that computers are used in schools for teaching. I know that computers are used for typing and printing documents and to send and receive email messages. I know that bank account records are maintained with the help of computers. I have learned that computers help in designing books. So these are the points which we have understood, which we have known after reading the chapter. हमने चैप्टर में पढ़ने के बाद हमको क्या क्या पता चला? हमको पता चला कि कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट काम के लिए यूज किए जाते हैं. हमको पता चला कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग इन द स्कूल. स्कूल में हमें कंप्यूटर पढ़ाने के लिए काम आते हैं. हमें पता चला कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टाइपिंग, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो रिसीविंग एंड सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स. कहाँ पे ये काम होता है? ये ऑफिसेज में काम होता है. आई नो दैट बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. जो बैंक में अकाउंट्स होते हैं उसके रिकॉर्ड कंप्यूटर के जरिए ही मेंटेन किया जाता है. आई हैव लर्नड दैट कंप्यूटर्स हेल्प इन डिजाइनिंग बुक्स. आई लर्नड दैट computers help in designing the book. जैसे कि we have studied in the chapter, computers are also used for designing purpose, and one of the work for one of the type of designing is that book also. book को भी डिजाइन करने के लिए we need computers. तो book की भी डिजाइनिंग कंप्यूटर से ही होती है. Now children, next exercise is the book exercise which we are going to solve. Here we have exercise. Children, first we'll read it, then we'll write and learn. Children, first one is computers are used in dash for preparing result. As I know, question number A, tick the correct answer. Question number A is tick the correct answer. Computers are used in dash for preparing result. Children, first one is computers are used in dash for preparing result. Here we have three options. Here we have three options: hospital, banks, school. Children, computers are used in dash for preparing result. Computer हमें कहाँ पे result बनाने के काम आते हैं? तो we will take in the option C, that is schools. So question number 1 is A. Tick. I-C-K. Tick correct answers. Take the correct answers. First one is computers. Computers are used in dash for preparing results. Where computers are used for preparing result? First option is A. A है hospital. Hospitals. One is hospital. Then B is banks. Then C is school. So box. Here we have box. Computers are used in dash
for preparing result. Hospitals, banks, schools. So the answer is school. So you will take in the box in front of school. हमें कहाँ पे रिजल्ट बनाने के लिए कंप्यूटर काम आते हैं? रिजल्ट बनता है स्कूल में. तो हम किस पे टिक करेंगे? We will tick in front of school. Option C, that is school. We need computers in school for preparing the result. So this is our first answer. Now we will go to the second one. Second is 2. And the dash is used to withdraw money. A. ATM. Then we have B. Mobile. We have mobile, and our third option is none of these. None of these. We have none of these. So children, and dash is used to withdraw money. किसकी जरूरत होती है मनी विड्रॉ करने के लिए? एटीएम की, मोबाइल की, none of these. ATM, mobile, none of these. We will withdraw money from ATM. So answer is ATM. And dash is used to withdraw money. And dash is used to withdraw money. We need ATM to withdraw money. So you will take here in the column in front of ATM. We need ATM to withdraw money. And dash is used to withdraw money. ATM is used to withdraw money. So you will write here ATM. And ATM is used to withdraw money. And ATM is used to withdraw money. Now 3. Use computers in preparing medical report. Children, where do we need to prepare medical report? Medical report कहाँ बनती है? Let us see. We have options. A. Teacher. B. Doctors. Engineer. Children, dash use computers in preparing medical report. Dash use computers in preparing medical reports. Teachers, do the teachers prepare medical report? No. Doctors? No. Yes, doctors prepare medical report. Engineers do not. तो मेडिकल रिपोर्ट कौन बनाता है? डॉक्टर्स बनाते हैं. So here is the right option is doctors. So children, this is all about today's computer class. With this we have completed exercise A. In the next video we will proceed to the next exercise. Till then, thank you.